हाय, आई एम मनन सोनी, आपका फेवरेट स्टॉक्स का आर्टिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी कंसेप्ट के बारे में कि लिक्विडिटी होती क्या है, उसके ऊपर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उस लिक्विडिटी को समझ कैसे सकते हैं। ये एक ओवरव्यू होने वाला है। अगर इसके बारे में आपको पूरी तरीके से समझना है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई डिस्कॉर्ड, देयर यू कैन डीएम मी। आई विल टीच यू ऑन जूम कॉल फॉर फ्री। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अपने साथ में एक नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठ जाओ, ताकि आप नोट्स बना लो, बिकॉज बिना नोट्स को बनाए आप चीज़ों को भूल जाओगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर करो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। देखो, सबसे पहले हम लिक्विडिटी कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, तो इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं, जो लिक्विडिटी है उसका सिंपल मतलब है कैश फ्लो या फिर लिक्विड कैश। ठीक है, जैसे कि अपने को अपनी कार या बाइक को चलाने के लिए कोई फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे ही मार्केट को चलाने के लिए एक लिक्विडिटी चाहिए। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट वहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं से बायर है तो उसके लिए सेलर भी चाहिए होता है, कोई सेलर है तो उसके लिए बायर भी चाहिए होता है। ठीक है, जब उन दोनों के बीच में से पैसा निकल कर आता है, उसी पैसे से अपना मार्केट का करंट वैल्यूज तैयार होती है। ठीक है, और उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। हर स्विंग हाई, हर स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं होती है, ये गलत बात है। ठीक है, आपको आज ही समझाता हूँ मैं। आप इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले अपने पास में नोटबुक और पेन रख लो। जो जो मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ या फिर मैं चार्ट पे समझा रहा हूँ, उनको अपनी नोटबुक के अंदर बनाओ और उनको बाद में समराइज करके नोट्स अच्छे से तैयार करो। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं तैयार करोगे तो आप ही का लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, मेरा काम है समझाने का, एक टाइम बाद आप भूल जाओगे, वो फिर आपके दिमाग से चीज़ें निकल चल जाएगी, आप ट्रेड लोगे, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दूँ, नोट्स तैयार रखो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे चीज़ चेक करते हैं मार्केट के अंदर, आपको सिंपल सा दिख रहा होगा यहाँ पर एक लिक्विडिटी के लिए कैंडल मैंने ड्रॉ की। ये जो कैंडल है ये 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या है, लिक्विडिटी का कंसेप्ट सिंपल क्या होता है कि किसी भी हाई या फिर किसी भी लो के नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। मैं आपको धीरे धीरे आगे ले चलूंगा। सबसे पहले इसका बेसिक समझो, किसी भी हाई या फिर किसी भी लो के नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। जैसे कि 1 डे की कैंडल है, अगर मार्केट इसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर ओपन होता है, एक रेड कैंडल बनाता है। ठीक है, बट आप यहाँ समझो, इसका पिछले दिन का जो हाई था वो यहाँ पर था। ठीक है, जो पिछले दिन का हाई मार्केट ने बनाया वो यहाँ पर बनाया। अब क्या करना चाहिए, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा। ठीक है, या तो वो पहले ही लिक्विडिटी ले चुका तब जाएगा, या फिर अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के पास तो मार्केट ऊपर जाएगा। आज पिछले दिन की लिक्विडिटी को लेगा, पिछले दिन के हाई को स्वीप करेगा, नीचे आएगा और फिर अपना नीचे जाने का प्लान करेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। अब क्या होता है, आपने देखा ये वाली कैंडल पहले ऊपर गई थी, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक विक बना देगा। ठीक है, जहां तक ये हाई गया था वहां तक अपने एक विक छोड़ देगा, और ये जो एरिया अपने सामने बनता है, ये वाला जो कंप्लीट एरिया अपने सामने बनता है, ये बनता है लिक्विडिटी स्वीप एरिया। ओके, ये अपने सामने बन जाता है लिक्विडिटी स्वीप एरिया। मार्केट क्या करेगा, इसी के अंदर, इसी जोन के अंदर अपने स्ट्रक्चर्स को तैयार करेगा, और उन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम ट्रेड्स प्लान करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। अब आप देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें अपने सामने होती है कि आप स्विंग हाई को भी ले रहे हो लिक्विडिटी के लिए, आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को ले रहे हो, आप कैरेट ऑफ चेंज को ले रहे हो, कहीं से भी आप ढूंढ के लिक्विडिटी ला सकते हो। बट एक्चुअल लिक्विडिटीज क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, वो हमें समझना इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे अपन उनके बेसिस पर ट्रेड्स ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ समझो लिक्विडिटी के एरियाज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज लिक्विडिटी के एरिया होते हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हर स्विंग हाई एंड हर स्विंग लो के नीचे या ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट हो। ठीक है, पीओआई ट्रिप्स, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होते हैं अपने सामने, एफईजीज हो सकते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर उनका ट्रैप नहीं हुआ है, ठीक है, तो अपने लिए वहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग है। उनका ट्रैप होगा तब मार्केट लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करेगा और अपने मूव में, अपने डायरेक्शन में मूव डाल देगा। ठीक है, की लेवल रिजेक्शंस, की लेवल रिजेक्शन क्या होता है, जैसे कि आप पिछले दिन का हाई या फिर लो ले सकते हो। ठीक है, पिछले वीक का हाई लो ले सकते हो, या फिर पिछले स्विंग का हाई लो ले सकते हो। वो अपने की लेवल्स होते हैं
उनका अगर रिजेक्शन देता है मार्केट, उनको स्वीप करते हुए, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, मार्केट ने क्या करा, पिछले दिन का हाई था, उसको स्वीप कर डाला, ठीक है? उसको यहाँ पे स्वीप कर डाला था। यहाँ आप देखोगे पिछले हाई के ऊपर गया, फिर नीचे आता है, तो ये जो एरिया था ना, ये स्वीप एरिया हो गया, ठीक है? ये लिक्विडिटी स्वीप कहलाता है। जैसे मार्केट ने उसको स्वीप किया तो हमारे सामने एक की लेवल का रिजेक्शन आ गया, ओके? वैसे ही की लेवल का रिजेक्शन से अपने सामने लिक्विडिटीज एरियाज अपने सामने बनते हैं। अब लिक्विडिटी पूल्स क्या होता है, ये अपने समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विडिटी पूल्स बहुत कम होते हैं, सिर्फ वही होते हैं जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैरेक्टर ऑफ चेंज प्रेजेंट होता है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या कैरेक्टर ऑफ चेंज प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहाँ लिक्विडिटी पूल्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है? लिक्विडिटी पूल्स हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ऑफ चेंज के हाई एंड लोज पे प्रेजेंट होते हैं, को समझाऊंगा आने वाली वीडियो में, ठीक है? कैसे? अब बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब पे आपको समझाते होंगे लिक्विडिटी पूल ये है वो है, सब गलत है। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? फिर आते हैं अपने सामने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। डिमांड एंड सप्लाई जोन के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, वहीं से मार्केट लिक्विडिटी उठाता है और अपने नेक्स्ट मूव्स को देता है, ठीक है? जैसे क्या हो, हम चार्ट पे समझते हैं। मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे हूँ, आप देखो, ठीक है? अब वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, पिछले दिन की मार्केट लिक्विडिटी ले लेना चाहिए, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ देखो, ये कैंडल थी, इस कैंडल का क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी ले ली, मतलब पिछले दिन का मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है। ये डेट कौन सी, 23 जुलाई। मैं यहाँ चलूंगा 15 मिनट्स पर, जाके चेक करूंगा कि मार्केट यहाँ पर जो लिक्विडिटी लिया उसके बाद में स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए। अपने लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे मार्केट में तो आप वहाँ ट्रेड्स नहीं ले सकते, ठीक है? अब आप यहाँ देखो, मार्केट ने क्या करा, वो जो पिछले दिन का हाई था उसको स्वीप करा। यहाँ देखो, पिछले दिन का हाई था उसको स्वीप करके एक विक बनाया, यहाँ पर ये जोन अपने लिए लिक्विडिटी स्वीप जोन बन जाएगा, ठीक है? अब अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो एंकर पॉइंट बना है इससे पहले एक अपने सामने लो हो जिससे मार्केट रिजेक्शन देकर अपने को ट्रेड्स प्लान करवाए, ठीक है? इससे अपने को रिजेक्शन दिया, मतलब ये सही जोन नहीं। यहाँ से मार्केट बनेगा, क्या बनाएगा, कैरेक्टर ऑफ चेंज या फिर एमएसएस। में एमएसएस डालता हूँ, एमएसएस मार्केट ने यहाँ बनाया। अब अपने को वेट करना है कि मार्केट किसी एफसीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक से अपने को रिजेक्शन दे और वहां पे हम ट्रेड प्लान करें। अगर आप लिक्विडिटी पूल्स यहाँ फाइंड करोगे तो आपको लिक्विडिटी पूल्स कहाँ मिलेंगे, टॉप पर। ये जो टॉप कैंडल विक बनाई है ना, ये अपने सामने लिक्विडिटी पूल है, ठीक है? यहाँ मार्केट टैप करता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा मार्केट के रिजेक्शन देने के होता है, ठीक है? और ये अपने सामने बनता है एक डिमांड और सप्लाई जोन का एरिया। हमारे अपने सामने क्या बना है, एक सप्लाई जोन बन गया, ठीक है? मार्केट आएगा, इसको टैप करेगा और नीचे निकल जाएगा, ठीक? वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, अपन ने क्या देखा, सिंपल सा एक सेटअप बनाया। मार्केट ने पिछले दिन की लिक्विडिटी ली, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके एमएसएस दिया या कैरेट ऑफ चेंज, आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है? मार्केट ने यहाँ दिया, यहाँ पर आप चाहते तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो एफसीजी था वहां से भी ट्रेड प्लान कर सकते थे, हाई के ऊपर एसएल लगाकर। या फिर आपको एसएल और छोटा करना है तो आप इस लिक्विडिटी पूल या फिर इस डिमांड जोन से सप्लाई जोन से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है? यहाँ पे आप ट्रेड लगाते, आपका एसएल छोटा होता और आप अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ बना सकते थे। जैसे कि आज की मार्केट को हम देखें तो आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा, ये पिछले दिन का यहाँ पर एक हाई था, यहाँ पर एक पिछले दिन का हाई था, ओके? जैसे मार्केट ने पिछले दिन की हाई को स्वीप किया, एक लिक्विडिटी स्वीप जोन बन गया। अब अपने को वेट क्या करना होगा, यहाँ पे मार्केट एमएसएस दे या फिर कैरेट ऑफ चेंज दे। अगर आप एमएसएस देखते हो तो आपका एमएसएस यहाँ बन चुका है, ठीक है? आप डायरेक्टली एमएसएस होते ही यहाँ पर आप अपने सप्लाई जोन से ट्रेड प्लान कर सकते थे। मार्केट सप्लाई जोन को टैप किया और नीचे, ये एक सिंपल सा अपने सामने सेटअप है लिक्विडिटी स्वीप को लेकर, ठीक है? आपको मैंने एक ही जगह पर समझा दिया कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। वापस एक बार समझाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने क्या बना, एक लिक्विडिटी स्वीप जोन, ठीक है? अब इस लिक्विडिटी स्वीप जोन के अंदर जो भी कैंडल अपने सामने आई है जिसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है,
वो कैंडल अपने लिए बन जाएगा क्या, लिक्विडिटी पूल। उसका एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे हम इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये वाला लेंगे तो ये अपने सामने लिक्विडिटी पूल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई जोन कौन सा होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक या फिर पिछला वाला ये ऑर्डर ब्लॉक। ओके, या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से आप ट्रेड लोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें काम करती है। आप ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो जाकर चेक कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक मैंने अच्छे से समझा रखा है। उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक को आप देखकर अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने एमएसएस बनाया, एमएसएस बनाने के बाद, सॉरी मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, अभी मैं क्लास से भी छूटा था, क्लास में बाकी स्टूडेंट्स को क्लास दे रहा था, तो मुझमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको पूरा अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा वैसे ट्राई करूँगा कि आपको हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, हूँ तो मैं भी एक इंसान है। ठीक है, मैं जो आप लोगों ने चीज़ें सीखी आज तक उनसे बेटर सिखाने का भी ट्राई कर रहा हूँ और उनसे बेटर ही सिखाऊंगा, क्योंकि यही मेरा गोल है। ठीक है, जो आपको लोग क्लासेस देते हैं, कोर्सेज देते हैं, ठीक है, उनको मैं आपको फ्री में यहाँ पढ़ाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ फ्री में प्रोवाइड करूँगा सिंपल तरीके से, जिससे आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ नोट्स और पेन अपने साथ में रखो, ताकि आप उनके ऊपर अपने नोट्स बना पाओ। ठीक है, तो अपन ने यहाँ क्या देखा, मार्केट ने पिछले दिन का हाई को स्वीप किया, एमएसएस दिया, फिर अपन ने रिजेक्शन पे यहाँ पर अपनी ट्रेड डाली। ओके, यहाँ पर अपनी रिजेक्शन की ट्रेड कहाँ होती, यहाँ पर अपनी ट्रेड डलती, स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल होता, ये स्विंग हाई अपना एसएल होता, और ये अपना यहाँ पर टारगेट। ठीक है, 1:6 का अपने अपना टारगेट मिल गया। वैसे ही ये अपने सामने लिक्विडिटी स्वीप का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा ऐसा ही स्वीप करके लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करे। आप यहाँ देखो, मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज। क्या यहाँ पर ये एक हाई बना, एग्जैक्टली ये हाई बना है, इस हाई को मार्केट यहाँ ब्रेक करेगा तो ये क्या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्मेशन कहाँ से आएगी, इस इंड्यूसमेंट से। अपने सामने यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ है, IDM। ओके, अभी जो आईडीएम हुआ है, ये आईडीएम किस वजह से हुआ है, लिक्विडिटी की वजह से। ओके, क्यों, आप यहाँ देखो, मार्केट का हाई इस कैंडल ने बनाया, इस कैंडल के बाद में जो भी कैंडल्स बनी है नीचे के लिए, ये लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे एक स्विंग तैयार कर दी है। ठीक है, मैं 15 मिनट पे चेक कर रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम भी एक स्विंग तैयार कर रही है। ओके, ये जो स्विंग है इसका मार्केट ने क्या करा, इसको मार्केट ने यहाँ तोड़ दिया। ओके, तोड़कर यहाँ पे मार्केट ने स्वीप करा है इसको। ओके, ये एक लिक्विडिटी स्वीप जोन अपने सामने बन जाएगा। ओके, ये अपने सामने एक सिंपल सा सेटअप बन के आता है कि मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया। क्यों, क्योंकि आईडीएम ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप को तैयार करा, फिर अपने सामने एक छोटी सी चीज निकल के आती है, लिक्विडिटी स्वीप। अब जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है इसी की वजह से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे तो प्रेजेंट था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी लिक्विडिटी स्वीप भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं होती तो ये ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है, ये जैसे तैसे करके आप नीचे ही आ जाता, लेकिन यहाँ लिक्विडिटी प्रेजेंट थी तो मार्केट ने क्या करा, इसको स्वीप किया और ऊपर निकल गया। अब क्या है, यहाँ पर अपन ने देखा मार्केट एक एफवीजी तैयार करा। हम लोग वेट क्या करते हैं, जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट आएगा, अपने एफवीजी को टैप करेगा और ऊपर निकलेगा। वैसा ही यहाँ पर हुआ। आपने क्या करा, पिछले दिन की लिक्विडिटी स्वीप के हाई से एक नीचे की ट्रेड डाली, और वैसे ही आपने क्या देखा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, मार्केट गया ऊपर, नीचे आया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को टैप किया, तो आप यहाँ सिंपल एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ डाल सकते थे। ठीक है, ऐसे रहता कहाँ, इस अपने एफवीजी के नीचे, और टारगेट अपना क्या रहता, ये वाला अपना लिक्विडिटी पूल या फिर सप्लाई जोन। ठीक है, ये अपना टारगेट होता, तो आपने दोनों साइड की यहाँ ट्रेड पकड़ ली। कैसे पकड़ी, सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी के कंसेप्ट के बेसिस पर, कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो मार्केट क्या करता है, अपने डायरेक्शन को तैयार करता है। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा तो मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना के। ठीक है, मार्केट क्या करता है, अब ये जो हाई बनाया है इसको स्वीप करेगा यहाँ से और नीचे आ जाएगा, और फिर अपने नए स्ट्रक्चर्स को तैयार करने लग जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आप देखो, समझो एक चीज़, अगर मार्केट यहाँ इसको स्वीप नहीं करता तो उसके बाद इतनी पावर नहीं रहती कि ये इतना जल्दी नीचे आ पाए। मार्केट ने इसको स्वीप किया है अपने स्विंग को, तब वो नीचे आ पाया। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेक दिया, एमएसएस बनाया, मार्केट आता है, टैप करता है, आप यहाँ ट्रेड डालते हो, ऐसे रहता है छोटा सा, और आप अपने एक बड़ी ट्रेड यहाँ कैप्चर कर सकते हो। ओके, जो अभी तक अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पार्ट, ठीक है। वो जो पार्ट था उसमें अपन समझते हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पूल्स, लिक्विडिटी स्वीप, ये सब क्यों बनता है, ठीक है, और उनके ऊपर हम ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। बट अब अपन चलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी पर, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी जो होती है वो अपने को समझाती है मार्केट के अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी अभी तक अपन समझ रहे थे वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझने का था। इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर आपके सामने दो चीज़ आती है, LR मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एंड सेकेंड होता है HRLR मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। अब ये जो लिक्विडिटीज होती है इनको पढ़ना अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि हम मार्केट का बिहेवियर समझ पाएँ, ठीक है। आपको मार्केट के बिहेवियर को समझने में लिक्विडिटी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, मैं यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम को स्विच कर रहा हूँ 1 डे से, बिकॉज 5 मिनट पे स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे तो आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। अब आप एक यहाँ चीज़ देखो, अपने सामने एक ये स्विंग थी, ठीक है। मैं सारी चीज़ यहाँ से हटाता हूँ। अपने सामने एक चीज़ यहाँ पर थी, क्या, ये स्विंग। अब जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग को स्वीप किया, ठीक है, अपने लिए क्या बन गया, स्वीप जोन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। बट इसी को हम इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर जाके देखेंगे तो ये हमारे सामने बन जाएगा HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। क्यों, जो भी स्वेप्ट एरिया होता है, ठीक है, उस स्वेप्ट एरिया से एक नई लिक्विडिटी अपने सामने बनती है, नया स्विंग अपने सामने बनता है। वो जो स्विंग बनता है वो अपने लिए कहलाता है HRLR, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर जो भी बनेगा, यहाँ पर क्या देखो, इस स्विंग को मार्केट स्वीप नहीं कर पाया, यहाँ पर देखो, ठीक है। पिछले रेजिस्टेंस जो भी HRLR था उसको मार्केट स्वीप नहीं कर पाया, तो ये जो जगह बनेगी अपने सामने बनेगी LRLR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ स्विंग ले ली गई, ठीक है, तो अपने लिए जो नेक्स्ट बनेगा वो बन जाएगा क्या, HRLR, ठीक है। और ये जो अंदर जितने भी बनते जा रहे हैं ये LRLR है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब लोग इसको कई तरह से अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बट वो चीज़ गलत है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको मार्क आउट करता हूँ, ये एक स्विंग था, ये जो अपने लिए स्विंग बना है उसके बाद में आप देखो एक नया स्विंग अपने सामने बन गया है स्वेप्ट जोन से, ठीक है। तो ये जो स्वेप्ट जोन बना ना अपने पास में, यही बन जाएगा क्या, HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ओके। अब आप इंटरनल स्विंग के अंदर भी इस चीज़ को देख सकते हो, कैसे, यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा स्विंग था, ठीक है, ये अपने सामने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। अपने पास में एक और छोटा सा स्विंग था यहाँ पर, ये अपने लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। अब स्विंग्स को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो अपन आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। आपको अगर इनके बारे में और ज़्यादा सीखना है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मैं फ्री क्लासेस देता हूँ, वहाँ पर आपको मैं समझा दूंगा कि ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। अपने को स्विंग कंफर्म करने के लिए 3 कैंडल स्विंग को देखना पड़ता है, ठीक है, उनसे अपने सामने स्विंग्स बन के आती है। अब ये चीज़ें क्या होती है आप डिस्कॉर्ड में मुझसे पूछ सकते हो आके, ठीक है। ये जो भी अंदर स्विंग्स बन रही है ना, ये LRLR है, ओके, और जो भी ये बाहर स्विंग बन रही है ये HRLR है, ओके। ये अपने सामने एक सिंपल सी डेफिनेशन है इंटरनल लिक्विडिटी की। अब जैसे ही मार्केट इसको ले लेगा ना, तो मार्केट एक बड़ा मूव अपने को दे सकता है, या फिर मार्केट इसको लेने से पहले इसको ही तोड़ देगा तो मार्केट डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर किसी बड़े टाइम फ्रेम को लेकर आऊँ, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ साफ देखने को मिलेगा अपने सामने एक ये स्विंग थी, ओके। इस स्विंग को मार्केट ने क्या किया, स्वीप कर दिया, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एरिया अपने सामने बना है ये HRLR है, ये लिक्विडिटी स्वीप जोन होता है, उसी का HRLR बना है क्या, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल अपने सामने बना है HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और इसके अंदर जो भी बनते जाएंगे, ये बना लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है, ये बना लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। ये जो भी अंदर बनते जाएंगे स्विंग्स,
वो एल आर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो इंटरनल लिक्विडिटी का एक छोटा सा पार्ट था। अब इंटरनल लिक्विडिटी को अपन और अच्छे से समझते हैं। कैसे? आप यहाँ देखो, प्राइस एक्शन बिहेवियर के हिसाब से आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा। वेट, आपको यहाँ पे एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है। मार्केट ने क्या किया, इस पैरेलल चैनल का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया और एक अंदर मूव दे दिया। ठीक है, ट्रैप करके अंदर की साइड एक मूव दिया। लेकिन ये क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर इस ट्रैप पे कई सारे लोगों ने ट्रेड डाली होगी। ऊपर के लिए भी ट्रैप हो गया, नीचे के लिए भी ट्रैप हो गया। कैसे? जो लोग इस ट्रैप पे ट्रेड डाले होंगे उनका क्या, नीचे की तरफ से एसएल कट गया। जो इस ट्रैप के बाहर ट्रेड डाले होंगे बुलिश के लिए, उनका भी एसएल कट गया। और फिर मार्केट ने क्या करा, अपने को एक बुलिश मूव दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना होगा ये क्यों हुआ। ये हुआ अपने सामने इंटरनल लिक्विडिटी की वजह से। ठीक है, आप यहाँ एक चीज़ समझो, अपने सामने ये पैरेलल चैनल फॉर्म हुआ, एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉर्म की। ठीक है, इस फॉर्मेशन के बाद में आप यहाँ समझो मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया। कई सारे लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते ही ब्रेकआउट की ट्रेड डाली होगी, उनका एसएल यहाँ कटा होगा। कई लोगों ने वेट किया होगा कि यहाँ पर ट्रैप हो तो ट्रैप की ट्रेड डाली होगी, उनका यहाँ पर एसएल कटा होगा। ठीक है, अब मार्केट क्यों करता है यहाँ पे ऊपर जाने का काम? इसका रीज़न सिंपल है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, अपने पास में अंदर से मार्केट स्विंग को खाकर एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अपने सामने बनाता है। ठीक है, मार्केट पिछले स्विंग को यहाँ पे खाया, जैसे आप देखो मार्केट ने यहाँ पे पिछले स्विंग को खाया है तो अपने सामने एक नई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आई है। मतलब मार्केट इसको तोड़ेगा तो चांसेस है नीचे जाए, या फिर इसको स्वीप कर देगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, मार्केट ने अपना एक स्विंग ब्रेक किया और अपने को एमएसएस दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये क्या होता है अपन आईसीटी की वीडियो में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, फिर क्या करता है, मार्केट आता है इस एफवीजी को आकर टैप करता है और यहाँ से ऊपर निकलता है। आपके सामने एक सिंपल सी चीज़ है, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो आप समझ जाओ कि मार्केट बुलिश है, आपको सिर्फ बुलिश की ही ट्रेड प्लान करनी है। तो आप अब क्या करोगे, इस जगह पर जैसे ये ट्रेंड लाइन आई, आप यहाँ ट्रैप की ट्रेड नहीं ले सकते, सेलिंग की ट्रेड आपको लेनी ही नहीं है क्योंकि आप बुलिश हो भी। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ बुलिश प्लान करोगे, ना कि इस ट्रेंड लाइन के टूटने पर। किस पर? आपको यहाँ एक स्विंग मिली है एल आर की। ठीक है, आपके सामने अब ये वाली जो स्विंग है ये बन जाएगी क्या, HR-LR। इसको मार्केट जब भी तोड़ेगा मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझो लोअर टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, मैं इसे 15 मिनट पर लेकर चलता हूँ। आपको टाइम फ्रेम को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर अपने को क्या दिखाया, एक सिंपल सा क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप इसको यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अपने को देखने को मिला। अब जैसे ही मार्केट अपने एक्सट्रीम पीओआई को टैप करने आता है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है, यहाँ से आप बुलिश की ट्रेड प्लान कर सकते थे। कैसे? यहाँ पर एमएसएस होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप यहाँ बुलिश बने, मार्केट आया, इसको टैप किया और ऊपर निकल गया। क्यों? इंटरनल लिक्विडिटी की वजह से। आप इंटरनल लिक्विडिटी पर ट्रेड नहीं ले सकते, बट उनको पढ़कर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, जैसे ही कैसे, वापस समझो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के टूटने के साथ साथ अपने पास में क्या हो गया, एमएसएस हो गया। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्टली ट्रेड डाल देंगे कि ट्रेंड लाइन टूटे, ट्रेड डाल दो, उनका एसएल हिट हो जाएगा। बट अपने को वेट क्या करना है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मार्केट वापस रिट्रेसमेंट लेने के लिए आएगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर यहाँ ट्रेड डालोगे अपने स्विंग के नीचे एसएल रखकर। ठीक है, यहाँ आपने ट्रेड डाली, आपका स्विंग के नीचे एसएल रहेगा कुछ इस तरीके से, और टारगेट आप 1:3 का मिनिमम ले सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आपकी ये ट्रेड्स वर्क करेगी। ओके, आपको करना क्या है, मैंने आपको समझा दिया है। ट्रेंड लाइन टूटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी तैयार कर रही है बस, और कुछ नहीं है। आपको किस पे वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में रिट्रेसमेंट का वेट करना है। आप यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करोगे, दैट्स इट। ठीक है, यही है लिक्विडिटी, यही है लिक्विडिटी के पार्ट्स, यही है लिक्विडिटी की चीज़ें। अब आपको लिक्विडिटी को और मास्टर तरीके से समझना है तो लिक्विडिटी मैक्रोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आप मुझे डीएम कर दो डिस्कॉर्ड पर या फिर इंस्टाग्राम पर, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ से मुझे डीएम करो, मैं आपको सारी चीज़ें अपनी फ्री क्लास में सिखाऊंगा जूम कॉल के ज़रिए। ठीक है, सो यही था लिक्विडिटी का पार्ट। आपको और सीखना है, जस्ट डीएम मी, आई विल टीच यू देयर।
ओके, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम ICT के कुछ पार्ट सीखेंगे और बायस को सीखेंगे कि अपन बायस कैसे तैयार करें, अपने पता कैसे चले कि हाँ आज मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है, ठीक है, ताकि हम अगर बुलिश है तो सिर्फ बुलिश की ही ट्रेड प्लान करें, अगर बेरिश है तो सिर्फ बेरिश की ही ट्रेड प्लान करें। ओके, तो अभी तक के लिए बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके। थैंक यू।